नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 29 मार्च 2025 को भयंकर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूतक का सही समय क्या है, भारत में ग्रहण कितने बजे दिखेगा, जानिए संपूर्ण जानकारी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, 29 अप्रैल 2025 को शनिवार के दिन इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है और यह कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है। इस बार एक दुर्लभ संयोग बन रहा है क्योंकि पूरे 344 वर्ष के बाद ऐसा पहली बार होगा जब शनिवार अमावस्या यानी कि शनि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। हिंदू शास्त्र और धार्मिक मान्यता के अनुसार जब कभी सूर्य ग्रहण लगता है तो इसका अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों ही तरह का प्रभाव सभी लोगों पर पड़ता है। कुछ लोग इस दिन कुछ बेहद ही आसान से उपाय को करेंगे जहां आप अपने जीवन को कल्याणकारी बना सकते हैं। वहीं रोजमर्रा में हुई कुछ साधारण सी गलती आपके जीवन को तहस नहस कर सकती है, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं बल्कि इस सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि यह ग्रहण कुछ राशि के लिए अत्यंत शुभ फलदायक सिद्ध होगा और यह राशि ऐसी सौभाग्य होंगी जिनके जीवन में अचानक से बड़ा बदलाव आएगा। इनकी किस्मत सूर्य के साथ सम्मान चमकेगी और धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, व्यापार और कैरियर में अप्रत्यक्ष उन्नति देखने को मिलेगी। इस ग्रहण के बाद इन राशियों के नवग्रह अनुकूल स्थिति में आ जाएंगे और उनके जीवन में सकारात्मक का संचार होगा। अगर खगोलीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सूर्य ग्रहण भारत में समायु दोपहर 2:20 से शुरू होगा और शाम को 6:01 पर समाप्त होगा। भारत में यह ग्रहण कितने बजे और कहां दिखाई देगा, ये सारी जानकारी हम आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के प्रकाश के कुछ समय के विधिवत हो जाता है जिसके वातावरण में ऊर्जा असंतुलन उत्पन्न होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस समय नकारात्मक शक्ति अधिक प्रभावशाली होती हैं, इसलिए इस अवधि में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। शास्त्रों में यह सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ नियम और परंपराओं का पालन करने की सलाह दी जाती है। इस दौरान भोजन पकाना और ग्रहण करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय बनाने वाला भोजन नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो सकता है। ग्रहण के दौरान सोने कंघी वाली नुकीले चीज़ों का उपयोग करने और शारीरिक संबंध बनाने से बचने की सलाह दी जाती है। यह विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही शिशु के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी राशि पर पड़ेगा, लेकिन विशेष रूप से 6 राशि के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। इन भाग्यशाली राशि के जातकों को जीवन में यह ग्रहण नए युग की शुरुआत करेगा। वे लोग जो लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे या जिनके व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा था, उन्हें अचानक लाभ मिलेगा शुरू होगा। जो लोग कैरियर में संघर्ष कर रहे थे, उन्हें नए बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। इन राशि के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि ग्रहण के प्रभाव से उनके नवग्रह मजबूत होंगे और उनकी समस्त परेशानी दूर होगी। इस दौरान कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति कर्जे से जूझ रहा है, दबा हुआ है और इसे छुटकारा पाना चाहता है, तो उसे सूर्य ग्रहण शुरू होते ही एक लाल कपड़ा लेना है और उसमें एक मुट्ठी लौंग अपने दाहिने हाथ से डालकर एक पोटली बनाकर मंदिर में रख देनी है और अगले दिन इस पोटली को किसी मंदिर के बाहर भिक्षुक को दान करने से आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यह उपाय न केवल कर्जे से छुटकारा दिला सकता है बल्कि जीवन में स्थिरता और समृद्धि भी ला सकता है। इसके अतिरिक्त ग्रहण के दौरान भगवान सूर्यदेव की आराधना करना विशेष लाभकारी माना जाता है। इस समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा और सकारात्मक का संचार होता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है और उसे धन आगमन के मार्ग नहीं दिखाई दे रहे, तो इस ग्रहण के दौरान उसे जल से भरा तांबे का लोटा लेना चाहिए और उसमें गुड़ डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से धन में वृद्धि के योग बनते हैं
और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का सुधार होता है। धार्मिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण का समय अत्यंत संवेदनशील होता है और इस दौरान किए गए उपाय अत्यधिक प्रभावी माने जाते हैं। जो लोग अपने जीवन की समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं, उन्हें इस दौरान धार्मिक गतिविधि संलग्न रहना चाहिए। भगवान सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए और मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा न केवल नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है, बल्कि जीवन में सुख और समृद्धि शांति बनी रहती है। इस सूर्य ग्रहण के बाद 6 भाग्यशाली राशि के लिए नया उज्जवल भविष्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। उनके धन, ऐश्वर्य और सफलता के द्वार खुलेंगे। वे जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, उन्हें ग्रहण के बाद एक नई दिशा मिलेगी और वे अपने जीवन में नए अवसरों का लाभ उठा पाएंगे। जो लोग मानसिक तनाव और आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे थे, उनके लिए ये ग्रहण वरदान सिद्ध होगा और उनके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। इसलिए इस दिन विशेष रूप से सूर्यदेव की पूजा, मंत्र और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है, जिससे व्यक्ति को अधिकतम शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा से एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना मानी जाती है, जिनका प्रभाव न केवल पृथ्वी के वातावरण पर पड़ता है, बल्कि ज्योतिष दृष्टिकोण से भी यह व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव लाने की क्षमता रखता है। 29 मार्च 2025 को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह शनिवार के दिन अमावस्या में पड़ने वाला है। यह दुर्लभ संयोग जो लगभग 180 वर्ष के बाद बन रहा है। इस कारण इस ग्रह का प्रभाव कई राशि पर पड़ेगा, विशेष रूप पड़ेगा और इसमें 6 राशि के लिए परिवर्तन साबित होगा। इस दिन यदि कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो केवल ग्रहों को नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रण किया जा सकता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि भी सुनिश्चित की जा सकती है। एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय यह है कि सूर्य ग्रहण के दौरान एक नारियल घर पर लाया जाए और इसे घर के सभी सदस्यों के माथे से स्पर्श कराकर पूजा घर में रख दिया जाए। अगले दिन इस नारियल को किसी मंदिर में ले जाकर पुजारी को दान कर देना है चाहिए। इस उपाय को करने से यदि किसी व्यक्ति के घर पर नकारात्मक ऊर्जा या किसी प्रकार की तांत्रिक बाधा है, वह समाप्त हो जाएगी और परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार की बुरी नज़र या नकारात्मक शक्ति से सुरक्षा मिलेगी। इसके अतिरिक्त शास्त्र के अनुसार यदि सूर्य ग्रहण के अगले दिन कोई व्यक्ति अपने घर पर सदाबहार का पौधा स्थापित करता है, उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। सदाबहार का पौधा विशेष के रूप से महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि यह माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। अतः 30 मार्च को इस पौधे को घर की पूर्व दिशा में लगाना चाहिए और प्रतिदिन इसे जल अर्पित करना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और धन की आवक के मार्ग खुलेगी। अब बात करते हैं उन 6 भाग्यशाली राशि की जिनके जीवन में सूर्य ग्रहण के बाद बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो सबसे पहले राशि आती है तुला राशि। तुला राशि जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण अत्यंत शुभ रहेगा, क्योंकि इस अवधि के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 7वां भाव व्यापार, साझेदारी, विवाह और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। इस ग्रहण के प्रभाव से तुला राशि के जातकों को व्यापार में भारी लाभ होगा और वे अपने कर्जों से मुक्त हो सकेंगे। उनके समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी और यदि वे किसी बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं तो उनमें भी सफलता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त यदि वे अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार के विवाद में उलझे हुए थे, तो यह ग्रह इनके रिश्ते में सकारात्मक बदलाव लाएगा और पारिवारिक जीवन में शांति स्थापित होगी। दूसरी राशि आती है मेष राशि। जातकों के लिए यह ग्रहण अत्यंत शुभ रहेगा। इस अवधि के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह कार्य के प्रति अधिक समर्पित होंगे। व्यापार और कैरियर में अप्रत्यक्ष उन्नति देखने को मिलेगी और वह आर्थिक रूप से संयुक्त होंगे। यदि वे लंबे समय से किसी नौकरी की तलाश में थे, तो इस ग्रहण के प्रभाव से उन्हें नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त इनके जीवन में धन आगमन के नए मार्ग खुलेंगे और यदि वे किसी निवेश की योजना बना रहे थे, तो उसमें भी उन्हें लाभ मिलेगा। अगली राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।
यदि उनके कोर्ट कचहरी में कोई मामले लंबित थे तो इस समय के बाद वह उनके पक्ष में निर्णय प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि उनका धन कहीं रुका हुआ था तो वह उसके पास मिलने लगेगा। इस राशि के जातकों को सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी और उनके जीवन में राहु केतु की बाधा समाप्त होगी। यह समय उनके लिए नई शुरुआत का संकेत देगा और वे अनेक लक्ष्य और अधिक आत्मविश्वास के साथ प्राप्त कर सकेंगे। अगली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों के लिए भी यह ग्रहण अत्यंत ही शुभ रहेगा। उनके जीवन में आर्थिक उन्नति के मार्ग खुलेंगे और यदि वे विदेश यात्रा की योजना बना रहे थे तो उनके लिए समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। यदि उनका कोई पैसा लंबे समय से रुका हुआ था तो यह उन्हें प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामले वह जीत हासिल करेंगे और उनके शत्रु उनके सामने घुटना टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। इस अवधि में राजनीतिक और व्यवसायिक लाभ प्राप्त होगा जिससे उनके समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त ग्रहण के दौरान किए गए दान पुण्य के प्रभाव से वे भौतिक सुख की प्राप्ति कर सकेंगे। इस दिन विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए और उन्हें अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। ग्रहण के दौरान कुछ भी सावधानी बरतनी आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान भोजन बनाने और खाने बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से इस अवधि में बाहर निकलने से बचना चाहिए क्योंकि ग्रहण का प्रभाव गर्भ शिशु पर पड़ेगा। इसके अलावा इस समय बालों में कंघी करने, नुकीली चीज़ों का उपयोग करने और शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा। इस प्रकार यह सूर्य ग्रहण कुछ राशि के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण और शुभ रहेगा। जो लोग इस दौरान सही उपाय करेंगे और भगवान सूर्यदेव की आराधना करेंगे उन्हें अत्यंत लाभ मिलेगा। यह समय उन लोगों के लिए एक नई शुरुआत का संकेत देगा जो अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करता है और प्रार्थना करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना में संलग्न रहना अत्यंत ही शुभ रहेगा जिससे व्यक्ति को अत्यधिक सकारात्मक फल प्राप्त हो सकेंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए तो एक अवसर की तरह देखिए और इस दौरान दिए गए उपायों को अपनाकर इसे न केवल आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन भी होगा। इस विशेष अवसर का पूरा लाभ उठाइए और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का संकल्प लें। यह ग्रहण मकर राशि के जातकों के लिए अत्यंत ही शुभ रहेगा क्योंकि इस दौरान उनके जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस अवधि में उनकी यश और कीर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी जिससे समाज में उनका मान सम्मान बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में उनका प्रभाव पहले से ही अधिक मजबूत होगा और उनकी लोग क्षमताओं को पहचानते हुए उनको एक सफल और प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में देखने लगेंगे। यदि वे किसी प्रकार की संपत्ति में निवेश करने की योजना बना रहे थे तो यह समय उनके लिए बेहद ही अनुकूल रहेगा। उनके द्वारा किए गया निवेश न केवल सुरक्षित रहेगा बल्कि यह उन्हें आर्थिक रूप से अत्यधिक समृद्ध भी बना सकता है। जो लोग लंबे समय से धन की तंगी से परेशान थे उनके लिए यह सूर्य ग्रहण नए अवसर लेकर आएगा और उनकी आर्थिक परेशानी को दूर कर जाएगा। पारिवारिक जीवन में इस अवधि में सुख शांति बनी रहेगी जिससे उनके संबंधों में मधुरता आएगी और वह अपनों के साथ अधिक समय व्यतीत कर पाएंगे। जो लोग अपने रुके हुए कार्य को पूरा करने की कोशिश में लगे हुए थे उनके लिए यह समय सफलता को दिलाने वाला रहेगा क्योंकि ग्रहों की अनुकूलता के कारण उन्हें अधूरे कार्य पूर्ण होने लगेंगे। इस सूची में अगली राशि भाग्यशाली राशि है। वह राशि है वृषभ राशि जिनके लिए सूर्य ग्रहण विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। इस अवधि में उनका मन आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधि की ओर आकर्षित होगा जिससे उन्हें मानसिक शांति मिलेगी और उनके भीतर सकारात्मक का संचार होगा। वह अपने जीवन में संतुलन स्थापित करने में सक्षम होंगे और अपने निर्णय को अधिक आत्मविश्वास के साथ लगेंगे। इस दौरान वे आंतरिक शक्ति को पहचान पाएंगे जिससे उनके तनाव और चिंताओं में कमी आएगी। सूर्य के शुभ प्रभाव के कारण उनके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे और उन्हें अपने प्रयासों के बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण
अत्यंत ही सकारात्मक प्रभाव डालने वाला सिद्ध होगा। इस अवधि में उनका ऊर्जा स्तर उत्तम स्तर पर होगा, जिससे वह अपने सभी कार्य को पूरा मनोयोग और जोश के साथ करने में सक्षम होंगे। उनकी कार्य क्षमता में सुधार आएगा और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले से अधिक सफल होंगे। आत्मविश्वास मजबूत होगा और वे अपने विरोधी पर हावी रह सकेंगे। इस अवधि में यदि वे किसी महत्वपूर्ण कार्य की योजना बना रहे हैं तो उसमें भी वे सफलता प्राप्त कर सकेंगे। यह समय उनके लिए नए अवसर लेकर आएगा, जिनके लिए वे लाभ उठाकर अपने कैरियर और व्यवसाय में आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए भी यह ग्रहण अत्यंत शुभ साबित होगा और विशेष रूप से वे जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय अत्यंत लाभकारी होगा। उनके व्यवसाय में तेजी से उन्नति होगी और उन्हें नए अवसर प्राप्त होंगे, जो आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। यदि वे अपने काम के विस्तार की योजना बना रहे हैं तो यह ग्रहण उनके लिए सफलता का द्वार खोल सकता है। जो लोग किसी व्यापारिक को डील को अंतिम रूप देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो इस अवधि में सफलता प्राप्त हो सकती है। सूर्य के शुभ प्रभाव से उनके जीवन में कष्ट दूर होंगे और वे निरोगी रहेंगे, जिससे उनकी कार्य क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। सिंह राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण नई शुरुआत संकेत दे सकता है और कैरियर में उन्नति के अवसर बढ़ाएगा और उन्हें बेहतरीन प्रस्ताव प्राप्त कर सकता है और उनके जीवन को एक नई दिशा देने में सहायक होगा। यह समय उनके लिए नए संपर्क बनाना भी होगा, जो भविष्य में उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। उनके व्यक्तिगत संबंधों में मधुरता आएगी और यदि वे किसी समझदारी से काम कर रहे हैं तो उनके लिए यह लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इस दौरान उन्हें अपनी योजना को ठोस रूप देने की आवश्यकता होगी ताकि वे अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। और धनु राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण विशेष रूप से प्रेम और वैवाहिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला होगा। इस अवधि में उसके प्रेम संबंधों में गहराई आएगी और वे अपने साथी के साथ अधिक समय व्यतीत कर पाएंगे। विवाहित जातकों के लिए यह समय अत्यंत ही अनुकूल रहेगा, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे उनका वैवाहिक जीवन पहले से ही अधिक सुखद और संतुलन रहेगा। इस दौरान उनके भीतर नई ऊर्जा का संचार होगा। वे अपने जीवन के सभी विभिन्न क्षेत्र से पहले अधिक सक्रिय रहेंगे। शारीरिक रूप से वे पहले से अधिक स्वस्थ महसूस होंगे और किसी भी प्रकार की बीमारी से दूर रहेंगे। यह समय उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए उन्हें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए। यह सूर्य ग्रहण इन सभी भाग्यशाली राशि के लिए एक नई अध्याय की शुरुआत कर सकता है। यदि वह इस अवसर का सही ढंग से उपयोग करते हैं तो उनके जीवन में उन्नति, समृद्धि और खुशहाली निश्चित रूप से उन्हें आएगी। उन्हें इस दौरान सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, शुभ कार्य करने चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतरता प्रयास करते रहना चाहिए। इस ग्रहण के प्रभाव से उनके जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलाव को अपनाकर वे अपने भविष्य को और अधिक उज्जवल बना सकते हैं। साथ ही इस दौरान ग्रहों की अनुकूलता का लाभ उठाने के लिए उन्हें धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधि में भाग लेना चाहिए, जिन्हें उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होगी और उनका आत्मबल मजबूत होगा। इस विशेष समय में यदि वे अपनी ऊर्जा और प्रयास को सही दिशा में केंद्रित करते हैं तो वे आपके जीवन में अद्भुत सफलता हासिल कर सकते हैं। और अनुसार कभी भी सूर्य ग्रहण लगता है तब ग्रहों की स्थिति में विशेष परिवर्तन होता है। खासकर ग्रह के सेनापति माने जाने वाले मंगल, सूर्य और राहु आमने सामने आ जाते हैं, जिससे इस दौरान देवी देवताओं की शक्ति मंद पड़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस समय नकारात्मक ऊर्जाएं अधिक सक्रिय हो जाती हैं और इस अवधि में किए गए उपाय अधिक प्रभावशाली होते हैं। यही कारण है कि तांत्रिक एवं साधक इस समय का विशेष रूप से उपाय करते हैं और इस दौरान सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान करते हुए जब सूर्य ग्रहण लगता है तो इनका प्रभाव धरती पर रहने वाले सभी जीवों पर पड़ता है। परंपराओं में सूर्य ग्रहण के दौरान सूतक काल सामान्य होता है, जिसके अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य, पूजा पाठ और मंदिरों में प्रवेश निषेध माना जाता है। मंदिरों में कपाट बंद किए जाते हैं और भगवान की मूर्ति को स्पर्श करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस समय देवी देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान खाना पकाने और खाने बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय की नकारात्मक ऊर्जा भोजन को दूषित कर सकती है। हालांकि छोटी बच्ची, गर्भवती महिला, बुजुर्ग और रोगों के लिए यह नियम शिथिल रहता है
और वह जरूरत के अनुसार भोजन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय भगवान भी भोजन और जल ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें भक्तों की चिंता होती है और वह उनके कष्ट को कम करने के लिए यह ग्रहण स्वयं कर लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान भगवान की किसी भी चीज को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय उनकी स्थिति दयनीय मानी जाती है। इसी तरह तुलसी के पौधों को इस समय नहीं छूना चाहिए। हालांकि ग्रहण से पहले भोजन या जल में तुलसी के पत्ते डालने से दूषित नहीं होता। कुछ लोग अपने रेफ्रिजरेटर में तुलसी के पत्ते रख देते हैं, जिससे ग्रहण के प्रभाव से खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहता है। गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहण का समय विशेष रूप से संवेदनशील माना जाता है। ऐसी मान्यता कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को अपने पेट पर गेरू का लेप लगाकर रखना चाहिए और इस दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के प्रभाव से गर्भ से शिशु पर नकारात्मक असर पड़ सकता है और इनमें नवजात दोष उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि भूख अधिक लगे तो तुलसी डालकर भोजन ग्रहण किया जा सकता है, जिससे ग्रहण का प्रभाव कम होता है। ग्रहण के दौरान खुले स्थानों पर जाना या सुनसान जगह पर जाने से बचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस अवधि में नकारात्मक शक्ति अधिक सक्रिय हो जाती है और तांत्रिक इस समय अपने काले जादू को सिद्ध करने के लिए अनजान वस्तु जैसे सिक्के या पैसे चौराहे पर तारों पर छोड़ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस समय इन वस्तु को उठा लेते हैं और घर ले आते हैं तो इनके परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अक्सर बच्चे इसी तरह की चीज़ें को उठा लेते हैं, जिससे पूरे परिवार को परेशानी झेलनी पड़ती है। इसके अलावा ग्रहण की खुली आंखों से देखना बचना चाहिए। शास्त्रों में यह कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति बिना सुरक्षा के सूर्य ग्रहण को देखता है उसे अगले जन्म में सांप या चमगादड़ जैसी योनि में जन्म लेना पड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह देखा गया है तो बिना किसी सुरक्षा उपाय के चंद्र ग्रहण को देखने से आंखों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस समय निकलने वाली सुरक्षा किरणें दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए यदि ग्रहण देखा तो विशेष फिल्टर वाले चश्मे या दूरबीन का प्रयोग करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को शत्रु से परेशानी हो रही है तो सूर्य ग्रहण के दौरान अगले दिन इस विशेष उपाय को किया जा सकता है। एक केला अपने ऊपर से 108 बार वॉर्टिकल यानी कि ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घुमा करके गाय को खिला देने से, ऐसा करने से शत्रु समाप्त होते हैं और इनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके भगवान का ध्यान करना चाहिए और जरूरतमंद भोजन एवं वस्त्र दान करने से विशेष पुण्य होता है। गुरु ग्रह मजबूत बनने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं जो जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होते हैं। यदि कोई शत्रु अनिष्ट करने की योजना बना रहे हो तो इन उपाय को वह नकारात्मक समाप्त हो सकती है और शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। जो लोग अपने जीवन में शत्रु और विवाद से परेशान हैं वह इन उपाय को अपनाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण यह कहाँ लगेगा, कहाँ दिखाई देगा, भारत में इसका प्रभाव है या नहीं, सूतक काल मान्य होगा या नहीं और गर्भवती महिला को क्या सावधानी रखनी चाहिए, इन पहलू विस्तार से समझिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह जानकारी एकत्र करने तक पहुंचाने में हमारी टीम ने बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों इस बार का सबसे बड़ा और खतरनाक सूर्य ग्रहण चैत्र मास के शुक्ल पक्ष अमावस्या तिथि को लगेगा, जो 29 मार्च को पड़ने जा रही है। इस ग्रहण में सूर्य का करीब 83 हिस्सा कवर हो जाएगा। भारतीय समय अनुसार इसकी शुरुआत दोपहर 2:20 पर होगी और शाम में 6:06 पर समाप्त होगी। इस दौरान सूर्य नारंगी भूरा दिखाई देगा, जो एक अद्भुत खगोलीय दृश्य होगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, मुख्य रूप से अमेरिका, पश्चिम यूरोप और पश्चिम अफ्रीका में ऐसा दिखाया जा सकता है। न्यूजीलैंड और पूरी एशिया में उदय होगा, जबकि पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका में इसका अस्त होगा। क्योंकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका कोई धार्मिक प्रभाव नहीं होगा और न ही सूतक काल प्रभावी रहेगा। भारत में हिंदू नव वर्ष का पर्व पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। सभी प्रकार के धार्मिक कार्य, पूजा पाठ और शुभ कार्य किए जा सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या गर्भवती महिला को इस ग्रहण से कोई सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये भारत में दृश्यमान नहीं है, यानी कि इसे भारत में नहीं देखा जाएगा।
इसलिए इसका सूतक काल भी मायने नहीं होगा और गर्भवती महिला को घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वास्तुशास्त्र मान्यता के अनुसार ग्रह का प्रभाव ऊर्जा स्तर पर हो सकता है, इसलिए कुछ सावधानी रखना उचित माना जाता है। ग्रहण से पहले स्नान और काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकलें और यदि घर बाहर जाना आवश्यक है तो तुलसी या चंदन का लेप पेट पर लगाकर निकल सकते हैं। सुरक्षित की दृष्टि से गीला नारियल पास में रखना शुभ माना जाता है। कई बार महिला पर यह सवाल करती हैं कि क्या ग्रहण के दौरान टॉयलेट जाना ठीक है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। प्राकृतिक जरूरत को रोकना धीरे और गर्भ शिशु के लिए सही नहीं होता। यह संबंध उन पुराने समय में बनाए गए थे जब घरों में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज के समय में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आपके देश में ग्रहण दिखा जा रहा है तो ग्रहण से आप पहले दूध, दही, फल और सब्जी तुलसी के पत्ते में डाल सकते हैं। ग्रहण के दौरान पकाया हुआ भोजन करने से बचना चाहिए, लेकिन ड्राई फ्रूट, दूध या दही का सेवन किया जा सकता है। पानी के